दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था, मगर उसको अपनी छोटी सी बच्ची की बहुत चिंता थी कि कहीं उसकी बच्ची उसके मर जाने के बाद नेगेटिव लोगों के साथ रहना शुरू ना कर दे। मगर उस व्यक्ति के पास समय बहुत कम था। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी, अब मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा, मेरी एक आखिरी इच्छा है। तो उसकी बेटी ने कहा, जी पिताजी। उस आदमी ने कहा, बेटी, तुम अपने एक हाथ में कोयले का टुकड़ा और दूसरे हाथ में चंदन का टुकड़ा लेकर आओ। और उसकी बेटी ने वैसा ही किया। वो कोयले और चंदन का एक एक टुकड़ा लेकर आ गई। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटी, अब इन दोनों को कोयले के टुकड़े और चंदन के टुकड़े को फेंक दो। उस लड़की ने वैसा ही किया। तो उस लड़की के पिताजी ने कहा, बेटी, जिस हाथ में पहले कोयला पकड़ा था वो आगे लाओ। तो उसने अपनी बेटी से कहा, देखो बेटी, जब तुम्हारे हाथ में कोयले का टुकड़ा था तो लोग तुमसे दूर भाग रहे थे कि कहीं कोयले की कालख उन पर ना लग जाए, और अब तुमने कोयले का टुकड़ा फेंक दिया है, फिर भी कालख तुम्हारे हाथों में लगी रह गई। और इसी तरह से बेटी, जब हम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी नेगेटिविटी के कारण हम भी नेगेटिव बन जाते हैं, और जब हम इन नेगेटिव पीपल से थोड़े दूर भी होते हैं तो उनके नेगेटिव विचारों की कालख हमारे दिल में छपी रहती है, जैसे कि तुम्हारे हाथ में कोयले की कालख उसके फेंके जाने के बाद भी लगी रह गई। अब उस लड़की के पिताजी ने कहा, बेटी, अब वो वाला हाथ आगे लेके आओ जिसमें तुमने पहले चंदन का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। उस लड़की ने वैसा ही किया। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटी, देखो, जब तक तुमने चंदन का टुकड़ा पकड़ा हुआ था तो तुम्हारे आसपास अच्छी सुगंध थी और तुम्हारे आसपास के लोग भी अच्छा महसूस कर रहे थे, और जब तुमने चंदन का टुकड़ा फेंक दिया तो उसकी अच्छी सुगंध तुम्हारे हाथों में रह गई। ये होते हैं पॉजिटिव पीपल। इसीलिए बेटी, जब तक तुम इन पॉजिटिव पीपल के साथ थी तो इनके विचारों की महक तुम्हारे साथ थी, और जब तुम इन पॉजिटिव पीपल से थोड़ी दूर भी होती हो तो इनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि इनके पॉजिटिव विचारों की महक तुम्हारे दिल में फिर भी रहती है। जैसे कि तुमने जब चंदन का टुकड़ा अपने हाथों में पकड़ा हुआ था तो उसकी महक तब तो थी ही, मगर जब तुमने चंदन का टुकड़ा फेंक भी दिया तो तुम्हारे हाथ फिर भी महकते रहे। उस लड़की को अपने पिताजी की कही हुई बात समझ लग गई थी। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है कि जो शीशा है वो व्यक्ति का फेस दिखाता है, मगर वो व्यक्ति कैसा है वो उस व्यक्ति द्वारा चुने गए दोस्तों से पता चलता है। क्योंकि दोस्तों, हम किस तरह के व्यक्तियों के साथ रहना पसंद करते हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है। दोस्तों, जब हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो हमें पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये पॉजिटिव लोगों की एनर्जी इतनी प्रभावशाली होती है कि अगर हमारे कंधे झुके हुए भी हों तो उनके पास जाने से हमारा हेड हाई हो जाता है, और हमारे अंदर से पॉजिटिव विचारों की नदी का पानी जो सूख गया था वो अचानक से उमड़ आता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से लबालब भरे रहते हैं। इनकी पॉजिटिव एनर्जी का रंग इनके आसपास के लोगों पर भी खूब चढ़ जाता है। ऐसे लोगों के पास जाकर या इनके दोस्त बनकर हम भी पॉजिटिव रहना सीख सकते हैं। दोस्तों, इसके उलट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हर चीज में खामी निकालते हैं, जो हमेशा हमारी एनर्जी को लो कर देते हैं। वो हमेशा बात करेंगे कि ये चीज़ तुमसे नहीं हो सकती क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है। अगर आप उनसे कहेंगे कि मेरे 75% मार्क्स आए हैं एग्ज़ाम में, तो वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट या अप्रिशिएट करने की बजाय कहेंगे, फिर क्या हो गया, गुप्ता जी के लड़के के तो 90% मार्क्स आए हैं। अगर आप इनसे कहेंगे कि आप एक्सरसाइज करके और डाइट को कंट्रोल करके अपना वेट कम करना चाहते हो, तो ये कहेंगे, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, मैंने भी किया था, मेरा तो वेट उल्टा बढ़ गया। और अगर हम इनसे कहेंगे कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, तो ये कहेंगे,
भैया तुम तो रहने ही दो, तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों, इनकी बातें सुनने के बाद हम भी उनकी बातों पर यकीन करके लो फील करना शुरू कर देते हैं और ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर की सारी एनर्जी इन्होंने खींच ली हो अपनी नेगेटिव बातों से। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा। दोस्तों, हम ह्यूमंस एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं। हम अगर पॉजिटिव व्यक्तियों की कंपनी करते हैं तो उनकी पॉजिटिविटी को अपने में समा लेते हैं, और अगर नेगेटिव व्यक्तियों के साथ मिलते हैं तो उनकी नेगेटिविटी भी हम अपने अंदर ही समा लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो हमें अपने प्लान्स और अपनी पॉजिटिव बातें पॉजिटिव लोगों के साथ ही शेयर करनी चाहिए, ताकि हम भी इनकी पॉजिटिव बातों से महकते रहें और अपनी ज़िंदगी में चहकते रहें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।